आसमानी आफत की बात करते हैं। यूपी के कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। राज्य में बहने वाली कई नदियां उफान पर आ गई। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। लखीमपुर खीरी में कई जगह 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। लोगों को ऊंचाई वाली जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से नदियों के किनारे बसे 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की दंश को झेल रहे हैं। लखीमपुर खीरी, बहराइच, यहां पर भी बाढ़ से बुरा हाल है। उधर सीतापुर में एक परिवार को पानी की वजह से सड़क पर ही अंतिम संस्कार करना पड़ गया। शाहजहांपुर में गर्रा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे वहां मेडिकल कॉलेज को अपनी जद में ले लिया है। वहीं बलिया की घाघरा नदी में कटान के चलते 6 घर उसमें समा चुके हैं और 17 घरों को खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं और बिजली सप्लाई को भी रोक दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा भी लिया। अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का बुरा हाल है। आगरा, गोरखपुर, कुशीनगर, गोंडा, शाहजहांपुर, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बलिया, हरदोई, सब जगह एक जैसे हालात नजर आ रहे हैं। लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह तो नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने का काम चल रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ के पानी ने कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया है। रतनगंज इलाके में बाढ़ की चपेट में आकर एक पक्का मकान भरभरा कर गिर गया। तस्वीरों में अब आप देखेंगे। और पानी की तेज लहरों में समा गया। कुछ ही सेकंड में ईंट पत्थरों से बना मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बाढ़ की वजह से इलाके के लोगों में दहशत है, डर है। न जाने कब किसका मकान पानी की तेज बहाव की भेंट चढ़ जाए, ये डर लगातार उनको सता रहा है। एक पक्का मकान किस तरह से भरभरा कर गिर गया, वो डराने वाला दृश्य है। अब लोगों को ये डर है कि कहीं उनके घरों के साथ भी ये सब ना हो जाए। जबरदस्त तरीके से बाढ़ का पानी पूरे इलाके में घुस गया है। और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी समेत कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां बाढ़ से लोग बेहाल। लोगों के घर बार, दुकान, खेत सब पानी में समा गए हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता अमित सिंह ने हालात का जायजा लिया। क्या उन्होंने देखा, जरा वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब हम इस घर के अंदर दाखिल होंगे और दाखिल होने के बाद बातचीत करेंगे, क्योंकि केवल एक परिवार हमें यहाँ दिख रहा है जो इस घर के अंदर मौजूद है। ये गांव का सबसे ऊंचा स्थान है, तो आप देख सकते हैं कितना पानी है। बाकी जगह पे जहाँ पे सड़क वगैरह है 10-10 फीट पानी है। अब हम अंदर की तरफ दाखिल हो रहे हैं। ये घर पूरी तरीके से डूब गया है। सामने छप्पर है और पीछे छत है। सामने छप्पर है, पीछे छत है। अब हम घर के अंदर दाखिल होते हैं। देखिए पूरी तरीके से ये घर डूबा हुआ है। आप आराम से आइएगा, कैमरा को बचाते हुए आराम आराम से आइए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। इस तरफ से आइए, आप इस तरफ से, पानी बहुत ज़्यादा है इसलिए आराम आराम से आइए। कैसे आप लोग रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं अभी? कहाँ भाग हाँ? बाकी लोग परिवार के कहाँ हैं? यही रहते हैं, यहीं रह रहे हैं। हाँ, छत पर हैं सब छत पे हैं। हाँ। तो कोई निकालने के लिए नहीं आया आपको, क्योंकि आपके गांव में तो सब लोग निकल गए हैं। नहीं निकाले को नया हुआ है। जरा आप अंदर आइए, अंदर आइए। खाना वगैरह सब बन रहा है ऊपर छत पे? हाँ, खाना वगैरह सब छत पे बन रहा है। आराम आराम से आइएगा, क्योंकि देखते हुए पानी बहुत ज़्यादा है। पानी, हाँ, खाना वगैरह सब आप ऊपर बना रही हैं? हाँ, सब ऊपर खाना बन रहा है। घर का सारा सामान आप निकाल चुके हैं? हाँ, सब निकाल चुके हैं। सब छत पे? छत पे है सब। तो देखिए छत का घर ये बना हुआ है, छत का। और यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। बाढ़ का पानी एंटर कर चुका है। और मैं अब इस एक एक कमरे में एंटर करता हूँ। ये सीढ़ी घर है और यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। तो ये डरावनी तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं लोगों की दुश्वारियां कितनी बढ़ गई हैं। न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता अमित सिंह ने खेतों में जाकर किसानों का दुख भी जाना, जहां बाढ़ बारिश की वजह से कई बीघा फसल बाढ़ के पानी की भेंट चढ़ गई है और किसान इसको लेकर काफी चिंतित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, खेत खलियान पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। और इतनी मेहनत साल भर किसान करते हैं फसल की उम्मीद में, और फिर फसल इस तरह से बर्बाद हो जाए तो आप समझ सकते हैं उनका दुख, उनकी पीड़ा। और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की वजह से कई डिस्ट्रिक्ट्स बेहाल हैं, जिसको लेकर राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं।
सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित श्रावस्ती और बलरामपुर का हवाई सर्वे किया। बाढ़ पीड़ितों को सीएम ने राहत सामग्री भी दी। इस दौरान सीएम ने रेस्क्यू किए गए कुछ बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल भी जाना। सीएम योगी ने लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई करते हुए 5 एडीएम और 5 आपदा विशेषज्ञों से जवाब तलब किया है और अधिकारियों से 2 दिन में जवाब भी मांगा है। साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी है कि जवाब न मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अब देख रहे हैं बाढ़ पीड़ितों से सीएम योगी आदित्यनाथ मिल रहे हैं और जो भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए उनसे 2 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब किया है और अगर कोई माकूल जवाब नहीं मिला तो कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। ये सीधे सीधे चेतावनी दे दी है सीएम योगी आदित्यनाथ। जो प्रभावित परिवार हों, जिनके घर के अंदर पानी घुस जाए, उनको फूड पैकेट उपलब्ध करवाएं, राहत पैकेट भी उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें और साथ साथ अन्य सामग्री जो भी एक घर के लिए आवश्यक है वह सभी करने के साथ साथ मेडिकल की व्यवस्था भी, क्योंकि बरसात के समय तमाम ऐसी बीमारियां होती हैं जो स्किन से संबंधित होती हैं, जल जनित होती हैं और पानी निकलने के बाद भी मच्छर आदि के प्रकोप के कारण कुछ बीमारियां होने की संभावना होती है। इन सब की सावधानी हमें प्रारंभ से ही करनी होगी। और इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में कल तेज बारिश की चेतावनी दी। मौसम विभाग के अनुसार देश के ज्यादातर हिस्सों में आने वाले 2-3 दिन बारिश का अनुमान है। हालांकि दिल्ली में हुई हल्की बारिश की वजह से उमस थोड़ी बढ़ गई है और इस वजह से दिल्ली वासियों को बारिश का बेसब्री से इंतजार भी है। तो अगले 2-3 दिन दिल्ली एनसीआर में भी बारिश होगी, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने ये कहा है और हालांकि उमस इस कदर बढ़ गई है दिल्ली एनसीआर रीजन में कि लोगों को इंतजार है कि कब फिर से बारिश हो और थोड़ा सा मौसम उनके लिए सुहाना हो पाए। हालांकि जब बारिश होती है तो लोगों की दुश्वारियां भी बढ़ती हैं। दिल्ली जैसी जगह में भी हमने देखा था पिछली बारिश में किस तरह से मुश्किल हालात हो गए थे। दफ्तर जाने वाले, स्कूल जाने वाले बच्चों को खासी दिक्कत हुई थी क्योंकि जगह जगह सड़कों पर पानी जमा हो गया था। लेकिन आने वाले 2-3 दिन में एक बार फिर से बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिन में भारी बारिश हो सकती है दिल्ली एनसीआर रीजन में। और इस बीच मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। कटनी में भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया। इस वजह से वहां एक स्कूल बस के खराब होने की खबर भी आई। बस पानी में आधे से ज्यादा डूबी हुई दिखाई दी। बस पानी के बीचों बीच जब खराब हुई तो उसमें स्कूल के बच्चे भी सवार थे। मध्य प्रदेश के हरदा में भी जमकर बारिश हुई, जिसकी वजह से वहां की गंजाल नदी में उफान आ गया और नदी पर पुल ना होने की वजह से वहां के लोग जान जोखिम में डालकर किसी तरह से नदी को पार करने को मजबूर हैं। अब 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कटनी मध्य प्रदेश, स्कूल के बच्चे सवार थे इस पीले रंग की बस में। आधी डूबी हुई है बस, बीच पानी में फंसी हुई है क्योंकि तेज पानी वहां से बह रहा है, सड़कों पर पानी आ गया है। अब देखिए पुलिया के नीचे क्या हाल है। और दूसरी तरफ हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं हरदा मध्य प्रदेश की, जहां आप देखिए कि किस तरह से लोग इस तेज बहते पानी में ही अपनी गाड़ियां निकालने को मजबूर है। 2 पहिया वाहन आपको दिख रहा है, बाइक किस तरह से लेकर जा रहे हैं पानी के बीचों बीच अपनी जान जोखिम में डालकर। इस बीच छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ से अंबिकापुर जाने वाले नेशनल हाईवे पर तेज बारिश के बाद पानी भर गया और इस वजह से वहां आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। स्कूटर और मोटरसाइकिल से चलने वाले लोग जान जोखिम में डालकर वहां से गुजरने को मजबूर हैं और इसका जायजा लिया न्यूज़ 18 इंडिया संवाददाता ने। आइए जरा देखें क्या देखा उन्होंने। मैं इस वक्त जो हो इसी सड़क में हूँ। आप देख सकते हैं महज कुछ ही माह पहले, कुछ ही साल पहले यह सड़क का निर्माण हुआ था। ऐसे में नेशनल जो विभाग है, एनएच विभाग है, देख सकते हैं निर्माण किस तरह से किए हैं और ये सड़कें गाड़ियां निकल रही है, किस तरह से जो है गाड़ी के पहिया जो है वो डूब चुका है। ऐसे में आप समझ सकते हैं किस तरह से काम हुआ है। स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। देख सकते हैं ये जो सामने जो आ रही है ये स्कूटी किस तरह से डूबती नजर आ रही है। इनकी पहिए जो है डूब चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे नाली निर्माण हुआ है और किस तरह की समस्या जो है उनको यहाँ पे आती है। बताएंगे किस तरह की समस्या यहाँ आ रही है। यहाँ पूरी सड़क जो है तालाब बन चुकी है। जब से सड़क बनी है और डिवाइडर बना है तब से यहाँ पे नालियों के ऊपर ओवरफ्लो पानी होता है और उसके बाद दूसरे तरफ से जाने वाले डिवाइडर के जब गाड़ियाँ तेज़ी से निकलती है तो उस तरफ जाने वाला व्यक्ति एक्सीडेंट कई बार हो चुका है उसका, क्योंकि इधर से पानी उस तरफ चला जाता है और ऊपर से जाता है तो उधर के व्यक्ति अलर्ट नहीं होता है। आप देख रहे हैं अभी कितना ज़्यादा जल भराव है
स्थानीय देख सकते हैं कि किस तरह से आम जन जो है परेशान है। और ये जो पानी जल भराव जो है महज कुछ ही देर में जो बारिश हुई थी, महज कुछ ही देर बारिश हुई है उसमें यह जल भरा हुआ है।